हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं द विकेट अवे मूवी की। तो मूवी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक लड़की को जो पानी के ऊपर तैर रही होती है और वो मर चुकी होती है। और फिर यही मूवी सेट हो जाती है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है कि एक लड़की कार में बैठकर कहीं जा रही होती है जिसका नाम बैथ होता है। उसका के बाद एक होटल पर जाके वो रुकती है जहाँ पर एक और लड़की हमें दिखाई जाती है जिसका नाम कैट होता है और वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। फिर कैट कहती है कि आज रात हम दोनों घूमने चलेंगे एक पार्टी में, जिसे बैथ कहती है ठीक है हम चलेंगे। और उसके बाद वो दोनों एक नाइट क्लब में जाते हैं और वहाँ पे बहुत पार्टी करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तभी कैट बैथ से कहती है कि ये मेरे दोनों दोस्त हैं और उनसे मिलवाती हूँ तुम्हें। तो कहती है चलो। तो उसके बाद वो बताती है वो उसके दोस्त नहीं होते, वो एक तरह से स्कॉट्स होते हैं। स्कॉट्स एक तरह से कहा जा सकता है कि कॉल बॉय। और ये कैट उससे ये बात छुपाती है। फिर कैट कहती है बैथ से कि तुम्हारी शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं तो अभी तुम्हारे बीच कुछ चलता है। जिसे बैथ कहती है कि नहीं, अभी वो काफ़ी काम में बिजी रहते हैं। तो कैट कहती है कि मेरे दोस्त हैं, इनके साथ चाहो तो तुम मज़े कर सकते हो। इस पर बैथ मना कर देती है साफ साफ कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चा भी है। जिस पे कैट कहती है ये बात तो मुझे पता ही है, लेकिन ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा और मैं तुम्हारे पति से जाके बताने वाली नहीं हूँ। तुम्हारा पति यहाँ पे है नहीं, तो इस मौके को तुम्हें गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी बैथ उसे मना कर देती है और कहती नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगी। हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पे बैथ अपने बेड पे लेटी होती है तो उसे काफ़ी उल्टी से आता है, जिसके कारण वो बाथरूम में चली जाती है। जब वो बाथरूम से बाहर निकलती है तो अपनी कैट को फ्रेंड्स को देखती है तो वो कहीं होती नहीं, जिसके कारण काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर वो पुलिस वाले के पास जाती है और उससे एफआईआर दर्ज करने को कहती है। लेकिन पुलिस वाला साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि किसी को भी हम ऐसे एक दिन में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, 24 घंटे के बाद तुम्हारा एफआईआर दर्ज जरूर होगा। जिसके कारण बेहद काफ़ी उदास हो जाती है और खुद ही सोचती है कि मैं खुद ही जाऊंगी अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। लेकिन वो इतना पी रखी रहती है कि उसको याद नहीं रहता है कि उसने कौन से नाइट क्लब में पार्टी की थी। जिसके कारण उस लिफ्ट वाले को याद करती जिससे लिफ्ट लेकर वहाँ गई थी। जिसे उसने लिफ्ट लिया था उसका नाम था जैन। फिर जैन और बैथ दोनों ही मिलकर उस नाइट क्लब में जाते हैं और पूछने पे पता चलता है कि कल रात को कैट जिस लड़कों को लेकर आई होती है वो असल में एक्सकॉर्टर्स होते हैं। ये बात सुनकर बैथ काफ़ी अचंभे में हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा था उसके दोस्त हैं, तो इससे पता चलता है कि कैट उसे झूठ बोली होती है। जिस पे जैन कहता है कि क्लब वाले से कि क्या तुम मुझे उन लड़कों से मिलवा सकते हो। जिस पर क्लब वाला कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो उन दोनों की प्रोग्राम सेट करवा देता है रेस्टोरेंट पे मिलवाने की। जैसे ही वो लड़के आते हैं और जैन के साथ साथ बैथ को देखते हैं तो वहाँ से तुरंत भागने लग जाते हैं। जिसके कारण जैन उनका पीछा करता है, उनमें से एक लड़का पकड़ा जाता है। फिर बैथ पूछती है कि कैट कहाँ है, तो कहता है कैट तो अपने घर पे है। तो कहती है कैट अपने घर पे नहीं है और तुम हमें देख कर भागे क्यों। तो कहता है कल कैट को जैसे ही बाथरूम में गई थी इसके बाद मैंने उनका सामान चुरा कर भाग गया था, इस कारण से मैं भाग रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं कि कैट कहाँ पे है। उसके बाद बैथ जाती है पुलिस स्टेशन और अपने दोस्त का पर्स और ये सब दिखा कर कहती है कि अब तो एफआईआर दर्ज हो सकता है। उसके बाद पुलिस वाला कहता है हाँ हाँ अब एफआईआर दर्ज हो सकता है, हम एफआईआर दर्ज करते हैं। उसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें होटल का ओनर आके बैथ से कहता है कि आपका 3 दिन पूरा हो चुका है, जिसके कारण अगला आने वाला गेस्ट अब इसी रूम में रुकेगा जिसमें आप रुक नहीं सकती। जिसके कारण वो वहाँ से जा रही होती है। तब वो होटल का ओनर कहता है कि आप एक दूसरा है बेस्ट बेस में ही है, आप जाके वहाँ रुक सकती हैं। बेस्ट सोचती है कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो कैट अगर वापस आएगी तो फिर कहाँ कहाँ ढूंढेगी मेरे को, इसलिए मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। उसके बाद बैथ के पति का फ़ोन आता है और उससे कहता है कि मैंने एयरप्लेन की टिकट बुक करवा दी है, तुम वापस आ जाओ। तो उस पर बैथ उसे पूरी बात बता देती है कैट की कि मैं अभी वापस नहीं आ सकती, कैट अभी मुझे मिल नहीं रही है। उसके बाद हमें अचानक से दिखाया जाता है कि बैथ का हस्बैंड वापस आ चुका है बैथ के पास। फिर बैथ पूछती है तुम यहाँ पे, तो वो कहता है कि तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद पुलिस बैथ को बुलाती है और एक लड़की की लाश दिखाती है जिसे हम देखते ही चौंक जाते हैं। और हमें फिर पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस लड़की को पानी पर तैरते हुए देखा था वो और कोई नहीं कैटी होती है। इससे बैथ काफ़ी उदास हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैट के फ़ोन में जब बैथ मैसेज पढ़ रही होती है तो उसमें 18 तारीख को उसके हस्बैंड ने बैथ के हस्बैंड ने फ़ोन किया होता है और मैसेज किया होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कैट और बैथ के हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। जिससे बैथ को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो अपने हस्बैंड को डांटने लग जाती है। इसके बाद उसका हस्बैंड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पुलिस बैथ को गिरफ़्तार करने आई है। बैथ पूछती है कि मुझे गिरफ़्तार क्यों कर रहे हो। जैसे पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारी हस्बैंड
और कैट के अफेयर की बात हमें पता चल चुकी है, जिसके कारण तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जिससे बेथ काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुजरिम को तो पकड़ नहीं रहे और हमारे पीछे ही लग चुके हो। फिर बेथ कहती है मुझे एक वकील चाहिए। उसके बाद पुलिस वाले उसे वकील तो देता है, लेकिन साथ में उसके वीज़ा पासपोर्ट अपने पास रख लेता है कि वो कहीं भाग ना सके। के बाद बेथ अपने घर चली जाती है और अपने रूम में बैठी रहती है उदास का। लेकिन उसे अचानक से याद आता है कि पुलिस वालों को मेरे पति और कैट के अफेयर के बारे में कैसे पता चला। ये तो सिर्फ अब तक मेरे को अभी अभी पता चला है, फिर पुलिस वालों को कैसे पता चला। तो उसको काफ़ी सोचने के बाद उसे याद आता है कि मैं इस मिरर के पास खड़ी होकर बात कर रही थी। तभी उस मिरर को हटा के देखती तो उसके पीछे कैमरा लगा होता है। उसके बाद वो होटल के ओनर के रूम में जाती है और छुपके से, और उसके रूम में जाते ही देखती है होटल के ओनर ने सारे रूम में कैमरे लगवा रखे हैं और बाथरूम तक को भी नहीं छोड़ा, उसने वहाँ भी कैमरे लगवा रखे हैं। तब बेथ को अचानक से याद आता है 18 फरवरी को क्या हुआ था, वो इस कैमरे में यकीनन रिकॉर्ड ज़रूर हुआ होगा। उसके बाद बेथ कंप्यूटर में देखती है 18 तारीख को क्या हुआ था। वो देखती है 18 तारीख को कि बेथ बेड पर लेटी हुई थी और उसकी दोस्त बाथरूम में नहा रही थी। तभी एक्सोट्स वाले लड़के कैट का बैग चुरा के भागने लगे थे। उसके पीछे पीछे कैट भी भागने लगी थी और तभी वो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस वाले को अपनी बैग की चोरी का एफआईआर दर्ज करने को कहती है। उसके बाद पुलिस वाला कैट को उसके घर छोड़ने आता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ सोओगी, जिस पे कैट काफ़ी गुस्सा हो जाती है और भड़क जाती है, जिससे पुलिस वाले का कार का गेट काफ़ी तेज़ बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अचानक से होटल का ओनर आ जाता है और बेथ को अपने कंप्यूटर वाले रूम में पाकर काफ़ी गुस्सा होता है, जिसके कारण उन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा होने लग जाता है। जिसके कारण बेथ वहाँ से भागकर होटल के बाहर आती जहाँ पे जैन खड़ा होता है और वो दोनों कार में बैठकर भाग जाते हैं। तभी बेथ जैन को पूरी बात बता देती है कि सबके पीछे पुलिस वाला ही है। उस रात को पुलिस वाला ही क्या कहते हैं कैट को छोड़ने आया था होटल की तरफ। तभी हम देखते हैं कि होटल के ओनर ने पुलिस वाले को सब कुछ बता दिया है और पुलिस वाला अपनी कार से उन दोनों के पीछे लग चुका है। और तभी अचानक से दूसरी पुलिस की कार आती है और जैन के कार के आगे रुक जाती है, जिसके कारण वो दोनों कार से निकलकर बाहर भागने लग जाते हैं और पुलिस वाला बेथ के पीछे भागने लग जाता है और एक बहुत ही ऊँची वाली बिल्डिंग पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी जैन लेडी पुलिस को पूरी बात बता देती है, जिसके कारण लेडी पुलिस वाले को बंदूक दिखाती है, जिसके कारण पुलिस वाला डर जाता है और उसका पैर लड़खड़ाता है और छत पर से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। लेडी पुलिस बेथ से कहती है तुम सही कह रही थी, इन सब के पीछे और कोई नहीं पुलिस वाला ही था। जिसके कारण लेडी पुलिस उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम हाँ अपना पासपोर्ट ले सकती हो और तुम यहाँ से जा सकती हो। हमें दिखाते हैं कि बेथ अपने घर वापस आ चुकी है और अपने पति से कहती है कि मुझे कार की चाबी दिखाना, मैं अपने बच्चे थोड़ा घुमा के लेके आना चाहती हूँ। जैसे बेथ का पति कहता है कि कार की चाबी कोट के अंदर रखी हुई है, तुम वहाँ से ले सकती हो, जाओ। बेथ अपने पति के कोट में हाथ डालती है चाबी निकालने के लिए। तब उसे अपनी दोस्त का लॉकेट का छोटा सा टुकड़ा मिलता है, जिसे खुद बेथ ने गिफ्ट में दिया था उसी दिन 18 तारीख की सुबह। जिसके कारण बेथ को पूरा शक हो जाता है कि कैट का खून और किसी ने नहीं, मेरे पति ने किया है। उसके बाद वो उसका उस तारीख का फ़्लाइट टिकट देखती है, जिससे पता चल जाता है कि मेरा पति वापस आया था और इससे साफ साफ जाहिर हो जाता है कि कैट का खून और किसी ने नहीं, मेरे पति ने किया है। उसके बाद वो पुलिस वाले को बुलाती है और पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर देते हैं। बेथ का पति उसे बताता है कि हाँ कैट का खून मैं नहीं किया था। हमें पता चलता है कि असल में बेथ का पति बेथ को पसंद नहीं करता था, कैट को पसंद करता था और उसके साथ एक साथ रात गुजारी थी, जिसके कारण उसे कैट पे काफ़ी प्यार आ गया था। लेकिन कैट उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उससे कहती है कि हाँ वो तो एक अचानक से बस हो गया था हमारे बीच में, तुम उसे प्यार समझ मत बैठना। जिसके कारण बेथ के पति को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे एक थप्पड़ मार देता है कैट को, जिसके कारण कैट वहीं नीचे गिर जाती है और समुद्र के किनारे पड़े हुए पत्थर पे उसका सिर टकरा जाता है, जिसके कारण वो मर जाती है और पानी में तैर जाती है। मूवी का एंड यहीं पे हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।